हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स में अध्याय चल रहा है हमारा तीसरा, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसका हम लेक्चर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। इस पूरी फिजिक्स का जो अब तक का जो लेक्चर है वो है 43वां लेक्चर, यानी कि 43 लेक्चर हम इसमें पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व के बारे में। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व क्या होता है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है, वो हम सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। और इसका सदिश रूप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जो मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें 5-5 अंक के डेरिवेशन पूछे जाते हैं चैप्टर 2 से। ठीक है नहीं, तो उसको भी जाकर के एक बार देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, कोई भी टॉपिक आपको छूटे ना। ठीक है नहीं। तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व के बारे में, यानी करंट डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। ठीक है नहीं, और 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, ताकि आपको टॉपिक जो है बेहतर तरीका समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले धारा घनत्व के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर करेंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही से बता देता हूँ कि घनत्व का मतलब होता है घनापन, यानी किसी चीज़ का ज़्यादा घना होना घनत्व कहलाता है। ठीक है नहीं, किसी चीज़ का ज़्यादा घना होना घनत्व कहलाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि लोहे की बॉल और एक फोम की बॉल में किसका घनत्व ज़्यादा है, तो आप लोहे की बॉल बताओगे, क्योंकि लोहे की बॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो उसके जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है नहीं, और फोम में क्या होते हैं, वो हल्की होती है, तो उसके अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है नहीं, तो अगर घनत्व की बात करते हैं तो वो इसका मतलब होता है कि घनापन, यानी कि किसी चीज़ में कितनी मतलब एक दूसरे से सटे हुए हैं उसके अणु जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो धारा घनत्व की बात चल रही है। तो धारा घनत्व क्या होता है, चलिए इसकी कंडीशन के आधार पर समझते हैं। तो चलिए मैं इसको एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। समझिए, ये आपका एक पाइप है। अब कहोगे ये भाई ये कैसा पाइप है, यहाँ पर पतला है, यहाँ पर चौड़ा है, यहाँ पर और ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है नहीं, तो समझिए ये एक पाइप, मैंने 3 आकार का ये पाइप लिया है। इसका अलग अलग आकार है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यानी कि क्षेत्रफल इसका अलग अलग है। ठीक है नहीं, इसका जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल है A1, और इसका जो क्षेत्रफल है ये है तुम्हारा A2, और इसका क्षेत्रफल है आपका A3। क्षेत्रफल अलग अलग हैं इस पाइप के। ठीक है नहीं, अब समझिए, अगर मैं इसमें से 5 लीटर पानी इसके अंदर से प्रवाहित कराऊं, तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर पानी अलग होगा क्या, यहाँ पानी अलग होगा क्या? नहीं, पानी तो 5 लीटर ही होगा इसमें, केवल यहाँ क्षेत्रफल बदल गया है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो है वो कम है, यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे पानी इस क्षेत्रफल से गुजरेगा तो यहाँ पर जो पानी का जो मात्रा है यहाँ पर कुछ ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर घनत्व जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है नहीं, जल का घनत्व यहाँ पर ज़्यादा होगा, परंतु यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कम होगा, यहाँ पर देखेंगे तो और भी कम होगा। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल को जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी का जो घनत्व है वो कम होता जा रहा है। ठीक है नहीं, इसी प्रकार से समझिए कि जब इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं हम, धारा प्रवाहित करते हैं। जब इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए इसमें से हमने आई धारा प्रवाहित की, क्या की हमने, आई धारा को इसके अंदर से प्रवाहित किया, तो धारा आई जो होगी वो यहाँ से भी प्रवाहित होगी, और धारा आई जो होगी वो यहाँ से भी होगी, और आई धारा यहाँ से भी होगी। ठीक है नहीं, तीनों जगह यानी तीनों क्षेत्रफल से धारा आई ही प्रवाहित होगी। धारा सेम है, धारा नहीं बदलेगी। आप कहोगे यहाँ क्षेत्रफल कम है तो यहाँ धारा कुछ हो, यहाँ धारा कुछ हो, नहीं, धारा तो समान ही होगी। ठीक है नहीं, अब देखिए यहाँ बदलेगा क्या, यहाँ पर बदलेगा, क्षेत्रफल कम है तो इसका मतलब यह है कि इसके एकांक क्षेत्रफल में जो इसका धारा जो घनत्व होगा वो बदलेगा। यहाँ पर धारा घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मैं इतनी धारा में जो धारा आई प्रवाहित हो रही है इसके अंदर से, इसमें इस क्षेत्रफल से भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर जो घनत्व आएगा ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है परंतु धारा तो उतनी है ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल से ज़्यादा क्षेत्रफल से भाग लगाएंगे तो धारा घनत्व का मान जो होगा वो कम आएगा। इसका मतलब यह है कि धारा घनत्व जो होता है वो क्या होता है कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है। ये जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाते हैं धारा घनत्व घट जाता है, क्षेत्रफल घटाते हैं धारा घनत्व बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे जैसे मैं क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ धारा तो सेम है, पर धारा सेम होने पर अगर मैं इस क्षेत्रफल से भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर जो घनत्व आएगा वो कम आएगा, ज़्यादा आएगा, यहाँ पर इससे कम आएगा, यहाँ पर इससे भी कम आएगा। इसका मतलब घनत्व घटता जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर घनत्व घट रहा है। इसका मतलब ये है कि जो घनत्व होता है, धारा घनत्व जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अगर मैं आई में इसमें भाग लगाऊंगा A1 का, ठीक है नहीं, और अगर मैं आई में भाग लगाऊंगा A2 का,
और अगर मैं आई में भाग लगाऊंगा A3 का, तो देखिए यहाँ पर जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, धारा तो सेम है, धारा सेम है, धारा नहीं बदलेगी, धारा नहीं बदलेगी, बदलेगी तो यहाँ धारा की मात्रा बदलेगी, यानी कि घनत्व बदलेगा यहाँ पर केवल, ठीक है नहीं, यानी कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में कितनी धारा है यहाँ पर, ठीक है नहीं। समझिए अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके 50 आवेश हैं, 50 इसके अंदर क्या है आवेश हैं, 50 आवेश यहाँ से गुजरेंगे, 50 आवेश यहाँ से गुजरेंगे, तो यहाँ पर दूर दूर हो जाएंगे, यहाँ पर और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब यह कि यहाँ पर पास पास होंगे, तो यहाँ पास है तो पास पास है तो घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं। इसका मतलब यह कि इसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल में जो धारा है वही धारा घनत्व है। तो यहाँ पर इसको हम J1 से दिखा सकते हैं और यहाँ पर इसको हम J2 से, ये वाला J3 दिखा सकते हैं, ठीक है नहीं। अलग अलग धारा घनत्व है। इसका मतलब यह है कि इसका धारा घनत्व ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो J1 होगा वो ज़्यादा होगा J2 से, और इससे तो कम आप जानते ही हो, इससे ज़्यादा ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये वाला हो जाएगा। तो धारा घनत्व इस प्रकार से होगा, ठीक है। धारा घनत्व कैसे होगा, J1 ज़्यादा होगा, यहाँ पर धारा घनत्व ज़्यादा होगा। धारा घनत्व आप देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया होगा कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए छोटा क्षेत्रफल है ये वाला, तो इतने क्षेत्रफल में जो धारा होगी वही धारा घनत्व कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम लेंगे यही क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जो धारा होगी वही धारा घनत्व कहलाएगा। यहाँ पर लेंगे हम क्षेत्रफल, जितनी धारा मतलब होगी यहाँ पर वही क्या होगा, धारा घनत्व होगा, ठीक है। तो ये होता है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या कहती है वो भी हम इसकी एक बार देख लेंगे। फॉर्मूला आपका ऐसे ही बनता है, धारा घनत्व का फॉर्मूला जो होता है वो J बराबर I अपॉन, यानी प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये तो आपको मैंने एक चित्र के माध्यम से समझाया था कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व जो होता है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाने पर धारा घनत्व घट जाता है, यानी व्युत्क्रम होता है उसका, तो उल्टा होगा ना नीचे। देखिए यहाँ पर बट्टे में है, भाग लगाएंगे तो जो एकांक क्षेत्रफल में धारा होगी वही धारा घनत्व होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि भाई इसमें क्षेत्रफल कम है, धारा उतनी है, कम से भाग लगा रहे हैं तो ज़्यादा आएगी वैल्यू, यहाँ पर कम आएगी, यहाँ पर और ज़्यादा कम आएगी। तो इस प्रकार से धारा घनत्व जो है इस वाले का ज़्यादा हो जाएगा और सबसे कम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं इसका फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख ली है। क्या है कि धारा घनत्व की जो परिभाषा होती है, इसे इंग्लिश में कहा था करंट डेंसिटी, आपको पता भी होगा। इसके जो इंग्लिश टर्म होते हैं उनको भी ध्यान में देते चलिए। इसकी परिभाषा क्या है, किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, ठीक है। यानी कि किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, ठीक है नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए इसके एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा गुजरी तो उसे कहते हैं धारा घनत्व। तो ये धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे, इसे J वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है नहीं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं तो J बराबर क्या होगा, समझिए। J बराबर यहाँ पर जो होगा वो J बराबर होगा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा। तो ये क्षेत्रफल नीचे आएगा, इसमें उपस्थित धारा को हम कहेंगे धारा घनत्व। और धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, तो इस पर एक वेक्टर लगता है और यहाँ पर आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला बनेगा। J बराबर I अपॉन A क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि लंबवत का मतलब क्या होता है, ठीक है नहीं, तो वो भी यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। J बराबर होता है I अपॉन A होता है, यानी प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा। प्रत्येकांक क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये कि अगर हम क्षेत्रफल 1 ले लें, क्षेत्रफल क्या हो, यदि हमारा जो क्षेत्रफल है, यदि क्या हो, यदि जो क्षेत्रफल है वो 1 हो जाए, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो J होगा वो 1 हो जाएगा, I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I, ठीक है नहीं, होगा ना, होगा I, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखोगे तो I के बराबर हो जाएगा ना J, तो धारा घनत्व जो I के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल, जब किसी चालक का क्षेत्रफल एकांक हो तो उससे गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो सिंपली परिभाषा तो आपको पता ही है, किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। J वेक्टर बराबर होता है I अपॉन A वेक्टर होता है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश होता है, और J आपका धारा घनत्व होता है, ठीक है नहीं। कितनी धारा प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजर रही है वही धारा घनत्व कहलाती है, जैसा कि मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया था, ठीक है। अब चलिए मैं अब आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ आगे की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि अभिलंबवत गुजरने वाली, लंबवत धारा कैसी हो, प्रत्येक क्षेत्रफल के लंबवत हमेशा धारा होनी चाहिए, क्षेत्रफल हो उसके लंबवत धारा हो, ठीक है। तो यानी कि हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, धारा होनी चाहिए, जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन में, तभी तो आएगा लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत, ठीक है नहीं। क्षेत्रफल है तो इसके लंबवत धारा गुजरनी चाहिए। तो समझिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक
ये एक हमने क्षेत्रफल लिया है, ठीक है नहीं, और इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से गुजर रही है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। ऐसे यहाँ से धारा आई धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ से, ठीक है नहीं, आई धारा इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है। क्षेत्रफल है आपका, इसका क्षेत्रफल है ए। अब इसका क्षेत्रफल ए है तो यहाँ से जो धारा गुजरेगी, इसका क्षेत्रफल ए है तो यहाँ से जो धारा गुजरेगी तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जे बराबर आई अपॉन ए हो जाएगा। सिंपली फॉर्मूला यही होगा ना यहाँ पर, ठीक है नहीं, जे बराबर आई अपॉन ए होगा, क्योंकि इस क्षेत्रफल से जो धारा गुजर रही है वो पृष्ठ के लंबवत ही है। इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा भैया, इसी प्रकार से होगा यहाँ पर, तो ए वेक्टर इस प्रकार से होगा, इसी डायरेक्शन में इसका क्षेत्रफल सदिश है और उसी डायरेक्शन में क्या धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये है कि लंबवत धारा होनी चाहिए क्षेत्रफल के लंबवत धारा, यानी कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल, कौन सा भी क्षेत्रफल लो उसके लंबवत धारा होनी चाहिए, तभी आपका क्या लाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर ये तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है, अगर ये क्षेत्रफल सदिश अगर इस प्रकार से ना रखा हो, लंबवत ना हो, मतलब धारा के लंबवत ना हो, तब क्षेत्रफल सदिश जो है वो धारा के लंबवत ना हो, तब क्या होगा। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद इसको समझते हैं। समझिए, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो था वो धारा पृष्ठ कैसा था, इस प्रकार से रखा है, तो यहाँ से धारा लंबवत गुजर रही है। अगर पृष्ठ जो है वो लंबवत ना रखा हो, धारा के लंबवत ना हो, ठीक है, तो किस प्रकार से हो, अगर इस प्रकार से रखा गया हो, जैसे मान लीजिए ऐसे, थोड़ा सा झुका करके रखा गया, पहले इस प्रकार से रखा गया था, ये पृष्ठ इस प्रकार से था, ठीक है नहीं, इस प्रकार से पृष्ठ था आपका, पहले ये ऐसे तो रखा था। अब धारा तो इसी प्रकार से इसमें ऐसे करके प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा जो है इसी प्रकार से आपकी प्रवाहित हो रही है ऐसे, ठीक है, धारा जो है आपकी इसी प्रकार से यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, धारा आई, धारा ऐसे जा रही है। अब इसका क्षेत्रफल सदिश से बदल गया, क्योंकि ये देखिए पृष्ठ पहले ऐसे रखा था, अब ऐसे रख दिया गया है, यानी किस कोण पर रख दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश जो होगा इसका वो यहाँ से इस प्रकार से होगा, ठीक है नहीं, ऐसे करके इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, तो यहाँ पर ए वेक्टर, और ये कितने कोण पर हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं वो थीटा कोण, कितना कोण, थीटा कोण पर है। तो धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से है। क्या धारा क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में है, नहीं है, पृष्ठ के लंबवत है, नहीं है, तो पृष्ठ के लंबवत लेके आनी है हमें धारा को, ठीक है नहीं, पृष्ठ के लंबवत धारा लेके आनी है, तभी हमारा धारा घनत्व कहलाएगा। और धारा घनत्व की परिभाषा यही है, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली या लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, घटक करने पड़ेंगे, इसके घटक करने पड़ेंगे, क्षेत्रफल ए के घटक करने पड़ेंगे। जब आपका क्षेत्रफल सदिश जो है, ये क्षेत्र जो पृष्ठ जो है आपका, जो आपका पृष्ठ जो है वो धारा के लंबवत ना रखा हो, तब किस प्रकार से हम यहाँ को देखते हैं, तो वो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, अच्छा देखिए थीटा जो है वो क्या है, क्षेत्रफल सदिश और धारा, यानी कि धारा के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसे हम कहते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और धारा के मध्य बनने वाला जो कोण है उसे हम कहेंगे थीटा कोण, ठीक है नहीं। सर चलिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसे झुका करके रखा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, इसके घटक करने पड़ेंगे आपको, इसके क्या करने पड़ेंगे, घटक। तो एक करेंगे लंबवत घटक, तो इस प्रकार से होगा ये लंबवत घटक, और एक क्षैतिज घटक यानी कि इस प्रकार से होगा, इसी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है नहीं, तो इसी धारा के डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार से इसके दो घटक हो जाएंगे, एक लंबवत घटक हो गया, एक क्षैतिज घटक हो गया, इस प्रकार से। तो अगर हम कोण की तरफ जाते हैं तो कॉस क्या आता है, तो यहाँ आएगा ए कॉस थीटा, कोण के विपरीत आते हैं तो ए साइन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर वो लेंगे, यहाँ पर जिसके लंब धारा हो, तो इसका देखिए ये वाला है, तो अब इसकी डायरेक्शन में धारा है, तो इसी को लेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जे बराबर आई वटे ए कॉस थीटा, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा बन जाएगा। जब आपका पृष्ठ किसी कोण पर रखा गया हो, यानी कि लंबवत ना रखा गया हो, पृष्ठ जो है धारा के लंबवत ना हो, किसी कोण पर रखा गया हो, तब इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनता है जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा बन जाता है। ये फॉर्मूला आपका बन गया। ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन में धारा नहीं है, इसकी डायरेक्शन में धारा नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया गया। इसकी डायरेक्शन में धारा है तो इसलिए इसको लेंगे, यानी क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में धारा होनी चाहिए, यानी कि लंबवत पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए धारा। क्लियर। अब चलिए इसको अगर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो जे ए कॉस थीटा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ 11th में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है नहीं, यानी कि सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर ए बी कॉस थीटा को हम ए डॉट
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिख देंगे इसको। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हट जाएगा, तो जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये इसका सदिश रूप होता है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये क्या होता है, सदिश रूप होता है, इसे ध्यान रखना है, सदिश रूप, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो आपको क्लियर हुआ कि यानी धारा घनत्व क्या है, यानी किसी चालक के प्रत्येक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया, जे बराबर I/A होता है। धारा हमेशा लंबवत होनी चाहिए, किसके, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी क्षेत्रफल के लंबवत धारा होनी चाहिए। यहाँ पर धारा लंबवत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर घटक करके क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में हम धारा को लेके आए। जो धारा क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में, वही धारा हम यहाँ पर ली है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर धारा इसकी डायरेक्शन में होती तो यहाँ पर हम इसको लेते, ए साइन थीटा लेते, परंतु इसकी डायरेक्शन में नहीं है, ए कॉस थीटा की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका घटक है, यानी कि ए कॉस थीटा जो है एक घटक है, क्षैतिज घटक है, ए की डायरेक्शन में ये घटक होता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया। अब इसका हम मात्रक की अगर बात करें तो क्या हो जाता है भैया, इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक समझिए, मात्रक इस फॉर्मूला से देखिए, ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाया I/A, आई यानी कि एम्पियर और ए यानी कि क्षेत्रफल, तो यानी क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, एम्पियर मीटर इनवर्स टू, ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये मात्रक होता है इसका। बीमा की अगर बात करेंगे, बीमा, तो बीमा क्या होगी इसकी, एम्पियर की बीमा ए, नहीं धारा की बीमा ए, क्षेत्रफल की बीमा होती है स्टूडेंट एल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल इनवर्स 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी ये बीमा हो जाएगी, क्लियर। तो ये इसकी क्या होती है, बीमा होती है। तो धारा घनत्व का मात्रक और विमीय सूत्र और फॉर्मूला आपके इस प्रकार से होते हैं। धारा घनत्व जो है, अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, जो धारा घनत्व जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो यहाँ पर लिख लेना, चलिए मैं कहीं साइड से लिख देता हूँ इसको। धारा घनत्व जो है वो कैसी राशि है, धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है। जिसकी जो दिशा जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, जिसकी दिशा, यहाँ लिख देता हूँ, जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, धारा की दिशा में होती है, ठीक है। इतना और आप इसमें नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में धारा होती है उस डायरेक्शन में धारा घनत्व होता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वगैरह ये होते हैं, ठीक है। और ये इसका जो होता है SI मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है, SI मात्रक, ठीक है, ये SI मात्रक होता है। और ये फॉर्मूला वगैरह हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि धारा घनत्व क्या होता है। बहुत ही आसान तरीका से मैंने आपको इसको समझाया है, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।